नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार स्टेट को लेकर के जो लगातार खबर कोर्ट केस से जुड़ी हुई बातें आप लोगों तक पहुंचती हैं, उसमें कल मैंने आपको बताया था कि पीआईएल बिहार एसटीटी को लेकर के जो पीआईएल जनहित याचिका की गई थी, आज उसकी सुनवाई 1 नंबर पर लिस्टेड है। चीफ जस्टिस के बेंच में ये सुनवाई होने वाली है और 10:30 बजे का समय जो है उसमें अलॉट है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 10:30 के बाद आने वाले घंटे में इसको लेकर के कोई ना कोई बड़ा जजमेंट निकल के या बड़ा नतीजा या बड़ा निर्णय निकल करके आए। हम सभी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। चूँकि पीआईएल है, सुनवाई जल्दी होती है। मैक्सिमम 1 से 2 हियरिंग में इसकी सुनवाई खत्म होने की भी संभावनाएं हैं। पिछला पीआईएल आपको याद होगा, दिलीप कुमार झा का पीआईएल, जो कि पहले हियरिंग में ही वो खत्म हो चुका था। देखना होगा कि गवर्नमेंट इसमें किस प्रकार से अपना काउंटर रखती है पीआईएल में। और जो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के पक्ष से जो ये पीआईएल किया गया है, मांगे उनकी है कि जो 80,402 क्वालिफाइयों के साथ आगे की प्रक्रिया में वो नहीं जाएं। केवल और केवल जो 30,675 अभ्यर्थी आए हैं उन्हें ही आगे की प्रक्रिया में प्राथमिकता हो या जब बहाली हो उसमें मौका दिया जाए। बड़ा उलटफेर किस प्रकार से हो सकता है? 2 नतीजा निकल सकता है। या तो नतीजा 80,402 अभ्यर्थियों के पक्ष में आए, या नतीजा जो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी केस किए हैं उनके पक्ष में आए। क्योंकि जो भी बंदा केस करता है वो ज़रूरी है या यह निश्चित है कि वो अपने जीतने के अनुमान से ही वो केस करता है। फैसला जज साहब के हाथों में होगा। चीफ जस्टिस महोदय के बेंच में पिछला जब पीआईएल दिलीप कुमार झा का गया था, उसमें अपॉइंटमेंट प्रोसेस के कंटिन्यू होने की बातें गवर्नमेंट ने कही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पीआईएल में गवर्नमेंट का क्या रुख होता है। हालांकि अगर गवर्नमेंट के काउंटर एफिडेविट 12,481 को आप देखेंगे तो उससे गवर्नमेंट का रुख बिल्कुल साफ है कि गवर्नमेंट जो है वो क्वालिफाई अभ्यर्थियों के फेवर में रहने वाली है। और क्वालिफाई अभ्यर्थियों के फेवर की बातें कहने का मतलब है कि 80,402 टोटल क्वालिफाई, जिसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों अभ्यर्थी आते हैं। रही बात एलिजिबिलिटी की कि आगे के प्रोसेस में कौन हिस्सा ले सकता है, उसमें कहीं से मेरे अकॉर्डिंग जो है दुविधा नहीं है, कहीं से दो राय नहीं है कि 80,402 अभ्यर्थी एलिजिबल हैं आगे के प्रोसेस में भाग लेने के लिए। विधानसभा में हो या लेटर के माध्यम से हो, गवर्नमेंट ने इसकी पुष्टि ऑलरेडी कर रखी है पिछले सत्र में ही और 26 जून के लेटर के माध्यम से ही। परंतु लगातार अभ्यर्थी कोर्ट का रुख किए हुए हैं। उन्हें यह लगता है कि उनकी जो अधिकार है उसका हनन हुआ है, केवल और केवल उनकी बहाली होनी चाहिए। जज साहब के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, कई एविडेंसेज उनके पास है। गवर्नमेंट कई एविडेंसेज का हवाला दे रही है, कई जजमेंट का हवाला दे रही है। अभ्यर्थी के पास भी कई जजमेंट हैं जिसके आधार पर 80,402 की बातें की जा रही हैं। रही बात एलिजिबिलिटी की, तो लगातार अभ्यर्थी जो हैं जो एलिजिबल हैं वो इस बात को लेकर के परेशान है कि कहीं उनकी एलिजिबिलिटी खत्म ना हो जाए, कहीं उनको आगे के चरणों में मौका लेने से रोक ना दिया जाए। लगातार मसला हाईकोर्ट तक पहुंचा है, परंतु किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रेडिक्शन से अच्छा है कि जब मामला लिस्ट पे आ चुका है, जब नतीजा क्या होगा वो समय आ चुका है, तो उसका इंतजार करना चाहिए। बड़ी सुनवाई की संभावनाएं 10 से 11 बजे के आसपास आपको बनती नजर आ रही है। और 12,481 की अगर हम बात करें तो 12,481 भी जो है वो 51 नंबर पर अभी आपको दिख रहा है। तो आज इसकी सुनवाई की संभावनाएं थोड़ी कम नज़र आती है, परंतु सुनवाई हो सकती है आने वाले जो ये सप्ताह है, इस सप्ताह में इसकी भी सुनवाई की संभावनाएं अब आज अगर नहीं होती है तो आने वाले सप्ताह में बनेगी। अब देखना होगा कि नतीजा क्या होता है। पीआईएल से अगर कोई नतीजा या कोई ठोस अगर वक्तव्य आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव सभी रीट एप्लीकेशन पर पड़ जाएगा, चाहे वो 12,481 का मसला हो, चाहे 17,143 का मसला हो। कंडिका 2 और कंडिका 12 की जो चर्चाएं लगातार गर्मजोशी से की जाती हैं, कंडिका 2 और कंडिका 12 जो मैंने आपको बताया है, कहीं यही भारी ना पड़ जाए, इस बात पर मैंने लगातार जोर दिया है। परंतु रीट एप्लीकेशन तो अभी पटल पर आना बाकी है। आज पीआईएल की चर्चाएं होनी है और पीआईएल में जिस तरीके से आपको कैंडिडेट आगे बढ़े हैं, स्टेट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी, और गवर्नमेंट अपना क्या पक्ष रखती है, इसको देखने के लिए थोड़ा समय का इंतजार करना होगा। परंतु अभ्यर्थी जो है वो बिल्कुल हल्कान परेशान ना हो। जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हो, मेरे अकॉर्डिंग उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट पूरी मजबूती से आपकी पक्ष को रखेगी और उम्मीद है कि कोई जो है ठोस निर्णय और अच्छा निर्णय निकल करके क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हित में आएगा। नज़रें कोर्टरूम के अंदर होंगी और जो कुछ भी अपडेट होगा सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। परंतु 12,481 अभी भी 51 नंबर पर है, जो कि इस सप्ताह उसकी सुनवाई की संभावनाएं नहीं बनती हैं। आने वाले सप्ताह में देखना होगा कि क्या हो पाता है उसमें भी। और अगर उसके पहले पीआईएल का कोई नतीजा निकल जाता है, और उम्मीद करें कि उसके पहले पीआईएल में ही कोई नतीजा निकल जाए कि सारे रीट एप्लीकेशन के प्रभावित हो जाए। धन्यवाद।